गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को समचतुर्भुज से संबंधित संपूर्ण जानकारी देंगे। जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करूंगा। साथ ही साथ समचतुर्भुज से संबंधित जितने सूत्र हैं सारे सूत्र को बताऊंगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व कराऊंगा जिससे कि बहुत अच्छे से आपका ये टॉपिक क्लियर हो सके। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, अपने एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सम चतुर्भुज नाम से ही पता चल रहा है। सम चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। चतुर्भुज है तो चार भुजा रहेगी, चारों भुजाएं बराबर रहेंगी तो उनको हम कहेंगे सम चतुर्भुज है। ये आपका वर्ग जो होता है ये भी सम चतुर्भुज के अंतर्गत ही आता है ना। बस इसका एक स्पेशल नाम रख दिया गया है, क्या, वर्ग। क्यों रख दिया गया है? क्योंकि इसके सभी कोण क्या हैं, 90 अंश के हैं। ये सभी कोण कितने हैं, 90 अंश के हैं, सब के सब 90 अंश हैं। तो केवल आपको इतना जानना है कि वर्ग भी क्या होता है, एक समचतुर्भुज ही होता है। लेकिन वर्ग के इस दोनों शीर्ष को, इस वाले को और इस वाले को, दोनों को पकड़कर हम ऐसे खींच दें तो इस तरह की संरचना बन जाती है। और इसमें देखिए ये भुजा जो इसमें थी, है ना, इसमें भी चारों भुजा क्या रहेगी, बराबर रहेगी। इसमें भी चारों भुजा बराबर रहेगी। बस फर्क ये हो जाएगा कि इसमें हर जगह क्या था, 90 अंश का कोण था, लेकिन इसमें अब सब जगह 90 अंश का कोण नहीं रह जाएगा। एक ये वाला जो कोण होगा 90 अंश से ज्यादा हो जाएगा और ये वाला कोण 90 अंश से कम हो जाएगा, है ना। ये वाला कोण 90 अंश से, यानी इसमें सभी कोण 90 अंश के थे। हमने इसके इन दोनों शीर्षों को पकड़कर खींच दिया तो ये जो कोण बन रहा है, अब ये वाला कोण एक 90 अंश से ज्यादा होगा, ये वाला एक 90 अंश से कम होगा, है ना। अब ये वाला जो 90 अंश से ज्यादा है इसके बराबर ये वाला कोण होगा और ये जो 90 अंश से कम है इसके बराबर ये वाला कोण होगा, है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं आमने सामने के कोण इसमें बराबर होंगे। आमने सामने के कोण बराबर होंगे, जो कि एक जोड़ा न्यून कोण होगा और एक जोड़ा अधिक कोण होगा। एक जोड़ा क्या होगा, न्यून कोण होगा और एक जोड़ा क्या होगा, अधिक कोण होगा। अब देखते हैं, इसके विकर्ण को मिला देते हैं। यहां से इसको मिला दिया ऐसे, है ना, यानी इसके इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया, यानी इन दोनों शीर्षों को मिलाने से ये एक विकर्ण बना, है ना। तो ये जो विकर्ण है ये इस समचतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट रहा है। यानी इधर का जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज का, इधर का जो त्रिभुज बन रहा है उसका जो क्षेत्रफल होगा, दोनों बराबर बराबर होगा। वैसे ही यहाँ पर इस वाले विकर्ण को भी इससे मिला देते हैं तो ये वाला जो विकर्ण इससे मिल गया है तो इधर आपका एक त्रिभुज ये बन रहा है और इधर भी आपका एक त्रिभुज बन रहा है और दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और अब देखिए, जब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को किसी बिंदु पर यहाँ पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो यहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 अंश का, यहाँ भी 90 अंश का। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को जब प्रतिच्छेदित करते हैं तो वहां पर 90 अंश का कोण बनता है। कितना 90 अंश, 4 90 अंश का कोण बनता है। अब चलते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं। तो देखिए, फार्मूला में हमको ये देखना है इस समचतुर्भुज का परिमाप। परिमाप में आप जानते हैं बाहर बाहर की माप को ही कहा जाता है परिमाप। तो बाहर बाहर जो भुजा है ना, वो सबकी लंबाई समान है। अगर ये लंबाई ए है, ये लंबाई भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, यानी बाहर बाहर की चारों लंबाइयों को जोड़ लेंगे, आ जाएगा क्या, परिमाप। तो बाहर बाहर 4 ए हैं तो जोड़ेंगे, 4 बार ए लिखा गया है तो 4 ए इसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। और ए क्या है, भुजा है। ए क्या है, भुजा, यानी 4 गुणे भुजा कह सकते हैं। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है वो ये है कि ये बड़ा वाला एक विकर्ण है और ये एक छोटा वाला विकर्ण है। यानी दो विकर्ण है, इन दोनों विकर्णों का गुणनफल बटे 2। अगर बड़े वाले विकर्ण को हम D1 कहते हैं, क्या कहें, D1, और छोटे वाले विकर्ण को हम D2 कहें, तो
ये दो विकर्ण हो गए D1 D2, दोनों विकर्णों का गुणनफल का आधा यानी D1 गुणे D2 बटे 2, यही क्या होगा, इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा। लेकिन ये क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला है, इसमें हमको जब विकर्ण दोनों मालूम रहेंगे तभी हम निकाल पाएंगे, है ना। अगर हमको समचतुर्भुज की भुजा मालूम है और ऊंचाई मालूम है, जैसे ये समचतुर्भुज है, इसकी ये भुजा मालूम है और इस समचतुर्भुज की ये ऊंचाई मालूम है, तो भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तब क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे भुजा गुणे ऊंचाई, भुजा गुणे ऊंचाई, है ना। भुजा गुणे तब क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, यानी एच ए इंटू एच हो जाएगा, ए इंटू एच हो जाएगा। अब देखिए इस समचतुर्भुज का जो भुजा है, समचतुर्भुज का भुजा निकालने का फार्मूला क्या है, तो यहाँ रख लेते हैं, इसको हटाते हैं। भुजा निकालने का फार्मूला क्या है, जैसे आपके पास ये समचतुर्भुज दिया गया है, इसका विकर्ण मालूम है आपको, है ना, इसका विकर्ण मालूम है, लेकिन आपको भुजा की लंबाई नहीं मालूम है। तो भुजा की लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला है 1/2 अंडर रूट के अंदर दोनों विकर्णों के वर्गों का योग, यानी पहला विकर्ण D1 है, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, है ना। इनका वर्ग और इसका वर्ग, दोनों का वर्ग निकाल कर जोड़ लेंगे, उसके बाद इसका वर्गमूल लगाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकल कर आ जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, यानी भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो ये फार्मूले थे, इन फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। याद रहे क्षेत्रफल निकालने के 2 फार्मूले हैं। जब आपका दोनों विकर्ण ज्ञात रहेगा तो दोनों विकर्णों का गुणा करके आधा कर देंगे, और जब दोनों विकर्ण आपको ज्ञात नहीं है, भुजा और ऊंचाई ज्ञात है, तो भुजा गुणे ऊंचाई कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए अपना पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और एक विकर्ण की लंबाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर स्क्वायर और 8 सेंटीमीटर है, इसके अन्य विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल मालूम है और उस समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई मालूम है। तो आपको तो मालूम है कि क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, क्षेत्रफल बराबर होगा विकर्णों का गुणनफल बटे 2, यानी फर्स्ट विकर्ण यानी D1, है ना, इंटू D2 अपान क्या रहेगा, 2 रहेगा। तो क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल रखेंगे, क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये 60 हो गया, और D1 का मान दिया है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, जो है वो एक विकर्ण की लंबाई है। तो ये D1 है, तो D2 का मान ज्ञात करना है, तो D1 की जगह पर 8 रखेंगे और D2 का मान ज्ञात करना है बटे 2। आप जानते हो 2 इसको डिवाइड करके 4 कर देगा, और ये 4 इधर जाएगा तो भाग करेगा, यानी 4 से जब इसमें भाग हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 60 को 15 बार में काट देगा, और इधर D2 का मान कितना आ जाएगा, 15, यानी दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, यदि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे का आधा है, यानी अगर पहला विकर्ण है ना और दूसरा विकर्ण, इसमें कहा है एक विकर्ण दूसरे वाले का आधा है, दूसरा वाला विकर्ण अगर 2x है तो पहला वाला क्या है, उसका आधा है, कहा है ना दूसरे का आधा है, यानी दूसरा जितना रहेगा उसका आधा पहला रहेगा। तो पहला विकर्ण हो गया कितना, x। अब हमको मालूम है कि अगर हमको विकर्ण मालूम है तो विकर्णों का गुणा करके आधा कर देंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त क्या होगा, विकर्णों का गुणनफल बटे 2, तो x का और 2x का गुणा करेंगे तो कर लीजिए यहीं पर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर,
2x² बटे कितना 2, 2 को कैंसिल कर देगा, अतः क्षेत्रफल क्या आएगा, तो क्षेत्रफल आएगा x² का मान अगर हमको मालूम हो जाए तो वही हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। अब x² का मान कैसे आएगा, आइए उसका पता लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमको कुल मिला करके एक विकर्ण दूसरे का आधा है ये बताया है, यानी माना जाए तो मान करके पहला और दूसरा विकर्ण हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला विकर्ण x है, दूसरे वाले विकर्ण का दूसरा वाला विकर्ण क्या है, 2x है। और एक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, यानी भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हमारे पास एक सूत्र ऐसा होता है जिसमें विकर्ण भी होते हैं और भुजा भी होती है। वो सूत्र क्या है, आपको मालूम होगा कि भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट के अंदर पहले वाले विकर्ण का वर्ग धन दूसरे वाले विकर्ण का वर्ग, यही तो रहता है। तो हमारे पास जब तीनों डाटा थे, यानी दोनों विकर्ण मालूम थे, एक भुजा मालूम थी, तो हमने उसी से रिलेटेड सूत्र को लगा दिया। अब भुजा की जगह पर भुजा रखेंगे, यानी 10 बराबर 1/2 और ब्रैकेट ये वर्गमूल के अंदर क्या रहेगा, D1 का मान क्या है, x है ना। ये पहला विकर्ण है, इसी को हमने D1 कहा है, और दूसरा विकर्ण है, इसी को D2 कहा है ना। तो ये क्या रहेगा, x² है ना, प्लस D2 का मान है 2x, तो 2x² कर देंगे। क्या करेंगे, 2x² करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बटे 2 इधर आ जाएगा तो गुणा कर लेगा, तो जाहिर सी बात है ये 2 जाएगा इधर, गुणा करेगा तो हो जाएगा ये कितना, 20 बराबर अंडर रूट के अंदर देखिए क्या है, ये तो x² है, और ये जो 2x² है ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो ये 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, लेकिन x का स्क्वायर x का स्क्वायर ही रहेगा। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये 4x² है, और यहाँ ये 1x² है, कुल मिलाकर क्या होगा, 5x² होगा। और 5x² ये तो अंदर जुड़ेगा तो इतना हो जाएगा, लेकिन ये वर्गमूल हटेगा, ये वर्गमूल हटेगा तो इधर क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ये वर्गमूल हटा, इधर क्या बन गया, वर्ग, यानी हो जाएगा 20 का वर्ग, यानी 400 बराबर, ये दोनों जोड़ लेते हैं, 4x², 1x² कितना हो जाएगा, 5x²। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 8 40, यानी x² का मान कितना आया, 80 आया। और आपको मैंने बताया कि क्षेत्रफल क्या होगा, x² होगा। अगर x² का मान हमको पता चल जाए तो इसका मतलब है क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो x² का मान हमको पता चल गया कितना है, 80, अतः क्षेत्रफल होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना तीसरा क्वेश्चन है, इसमें कहा है एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर परिमाप दिया है, परिमाप का मतलब चारों भुजा जोड़ करके 240 है, चारों भुजा जोड़ करके 240 है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए देखिए ये चारों भुजा का योग 240 है, परिमाप में चारों भुजा का योग होता है, तो हमने 4 से भाग दे दिया, 240 में 4 से भाग दे दिया तो एक भुजा की लंबाई आ जाएगी, 4 से भाग दे दीजिए, है ना, 4 छक 24 यानी 60, एक भुजा की लंबाई कितना है, 60 है। और कहा है दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 मीटर है, जो 20 मीटर है दोनों समांतर भुजा के बीच की दूरी है, तो यही है ऊंचाई, यही क्या है, ऊंचाई है। अतः हमको भुजा की लंबाई मालूम है और क्या मालूम है, हमको ऊंचाई मालूम है 20 मीटर। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया था एक फार्मूला कि अगर हमको भुजा मालूम है और ऊंचाई मालूम है तो भुजा गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल हो जाता है, यानी भुजा है 60, ऊंचाई है 20, दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो गुणा कर लीजिए, 60 वाला शून्य, 20 वाला शून्य, 2 शून्य रख लिया, अब बचा 6 और 2 6 दूना 1200,
कितना होगा 1200, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल रहा है। 1200 मीटर स्क्वायर ये कहलाएगा, सब जगह मीटर स्क्वायर रहना चाहिए, है ना। तो आपका ये ऑप्शन बी वाला सही हो रहा है। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये देखिए चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप क्या होगा? तो दोस्तों परिमाप ज्ञात करने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, तभी परिमाप आएगा। अतः हमको ये विकर्ण मालूम है, दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण की लंबाई 7 है, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितना है 24 है, और इन्हीं दोनों विकर्णों की मदद से हमको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। और भुजा ज्ञात हो जाएगी तो उसमें 4 से गुणा कर देंगे तो परिमाप हो जाएगा। कुल मिलाकर के हमको इस दो विकर्ण के सहारे भुजा ज्ञात करना है। और आपको मालूम है कि भुजा और विकर्ण से संबंधित सूत्र क्या है, तो मैंने बताया है भुजा ज्ञात करने का फार्मूला। भुजा बराबर होता है 1/2 अंडर रूट में पहले वाले विकर्ण यानी D1 का वर्ग प्लस D2 का वर्ग, यही तो है। तो भुजा बराबर यही होगा। तो भुजा बराबर अब रख लेते हैं, भुजा बराबर 1/2 अंडर रूट के अंदर रखेंगे D1 यानी पहला वाला विकर्ण 7 है, 7 का वर्ग 7 सते 49 हो जाएगा, और दूसरा वाला विकर्ण है 24, 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का वर्ग 576 होता है। और दोनों को जोड़ लेंगे, है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए 9 6 15, और ये 7 4 11 हासिल 1 12 हो जाएगा, और ये 5 हासिल 1 625 हुआ, अंडर रूट के अंदर रहेगा, और इसके बाहर क्या है 1/2 है, और ये अब आपका भुजा आ जाएगा। अब देखिए ये 625 का वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा 25 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे कितना, 1/2 गुणे कितना हो जाएगा 25। अब देखिएगा यहाँ पर भुजा की लंबाई कितनी आ रही है, भुजा की लंबाई यही आ रही है ना, 1/2 गुणे 25। ये तो एक भुजा की लंबाई है ना, ये इतना क्या है, एक भुजा की लंबाई है। अब परिमाप ज्ञात करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ता है, तो हो जाएगा 1/2 गुणे 25। ये तो एक भुजा की लंबाई है, 4 से गुणा कर देंगे तो चारों भुजा की लंबाई जुड़ जाएगी। 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी 25 दूना 50, 25 दूना क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। आपको ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों क्वेश्चन को शॉर्ट करेंगे तो शॉर्ट हो जाएगा, लेकिन मुझको समझाना था, इस वजह से कई लाइनों में मैंने इसको लगाने का प्रयास किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।